अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1 में पहला सवाल है निखिलम विधि से भाग दीजिए। निखिलम विधि से भाग देना बहुत ही आसान है, यानी पहला सवाल और ये वाली सूत्र परावर्तय आधारित विधि ये दोनों सेम ही हैं। तो दोनों सवाल हम लोग अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पर आधार और विचलन हमें ज्ञात करना है पहले। तो देखिए पहला सवाल निखिलम विधि से भाग देना। पहला है 1245 में भाग देना है 97 का। हमें यहाँ पर आधार लेना है। आधार 10 या 100 हो सकता है, तो या जो 10 के पास है तो आधार लेंगे 10 और 100 के पास होगा तो आधार 100 लेंगे। जिस संख्या का भाग दिया जा रहा है उसका हमें आधार लेना है, भाजक का आधार लेना मतलब। तो देखिए पहले हम लोग ऐसे 3 पार्ट बना लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे भाजक। भाजक है 97, आधार लिखेंगे। आधार यहाँ पर 100 ले रहे हैं क्योंकि 100 के पास है, और विचलन आधार से संख्या जितनी कम या ज़्यादा होती है उसके आधार पर विचलन निकलता है। तो यहाँ पे आधार से कम है संख्या तो विचलन माइनस में आएगा, और अगर अधिक होती है तो विचलन प्लस में आता है। तो यहाँ पर कम है, लेकिन इस विधि में आपको माइनस या प्लस की ओर ध्यान नहीं देना है। जितना भी विचलन होगा प्लस या माइनस का तो हमेशा प्लस में ही लिखना है। तो यहाँ विचलन आएगा 0.3। ध्यान देना कि अगर आधार 10 होता तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही लिखते हम, लेकिन 100 है तो यहाँ पर 2 अंक लेने ज़रूरी हैं, तो हम लोग यहाँ पे 0.3 लिख लिए हैं। अब हमने आधार 100 लिया है तो इस वाली संख्या के 2 अंक, लास्ट वाले 2 अंक तीसरे भाग में लिख लेंगे और बाकी बचे हुए अंक बीच वाले भाग में लिख लेंगे। थोड़ा दूर दूर लिखना है जिससे आसानी से हम लोग कर सकें। आधार में 2 जीरो हैं इसलिए हमने 2 अंक लिए हैं यहाँ पे। अगर आधार 10 होता तो यहाँ पर 1 अंक ही लेते, बाकी सारे बीच में लिखे जाते। अब देखिए इसमें जो ये वाली संख्या होती है इसको सीधे ही नीचे रख देते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता है, सीधे ही नीचे आ जाती है। अब आगे का स्टेप, ये जो 1 होता है इसको विचलन से गुणा करना है। तो ये 3 है, ये 1 है, गुणा करेंगे तो आएगा 3, 0.3 आएगा। तो 0 और 3 हमें यहाँ पे लिखना है, अलग अलग करके लिखना है। तो 2 के नीचे तो 0 आ जाएगा। अब 3 रखने का स्थान कहाँ है, इसके नीचे 3 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा तो यहाँ पे डैश लगा देंगे, ठीक है ना। अब हमने गुणा करके लिख दिया। अब अगला स्टेप है इसको यहाँ पे लाना, संख्या को ये दोनों जोड़ के यहाँ पे रख देंगे। 2 हो गया, 2 और 0 2। अब वही काम करना है हमें। यहाँ पर संख्याएं ख़त्म हो गई हैं तो 2 और 0.3 का गुणा करना है फिर से। तो 6 0 6 आ गया। अब 0 6 कहाँ रखेंगे, 0 यहाँ और 6 यहाँ पे। तो 0 तो यहाँ रख दिया और 6 यहाँ पे रख दिया है। अब देखिए यहाँ से कोई संख्या नहीं आएगी। इस लाइन के उधर जाते ही आपको सिर्फ इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देना है, और आपको कुछ नहीं करना। 6 और 5 11 का 1 हो गया, हासिल की 1 हो गई, और ये 8। ये जो वाला है ये तो हो गया भागफल, और जो 81 है वो शेषफल हो गया है। इस तरह से भाग पूरा हुआ। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये सवाल एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है सेम। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले आधार ले लेंगे, 3 पार्ट बनाइए। भाजक लिखेंगे 8, आधार क्या आएगा 10, और विचलन कितना आएगा, माइनस का 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें प्लस माइनस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर 2 हमने लिखा है। पहले वाले एग्जाम्पल में हमने 0.3 लिखा था। तो आप लोग पूछेंगे यहाँ पर 0 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आधार में 1 ही 0 है इसलिए हमने नहीं लगाया। वहाँ पर आधार 100 थे। अब आधार में 1 0 है तो इसका 1 अंक इधर आएगा तीसरे भाग में, और बाकी बीच वाले भाग में रख लेंगे।
अब वही स्टेप करने हैं, इसको तो सीधे ही लाना है नीचे। 3 का गुणा करना है 2 से, 6 आ गया, 6 को यहाँ रख देना है, यहाँ डैश लगा देना है। अब ये 7 हो गए। अब फिर से 7 को 2 से गुणा करना है और गुणा करके इस साइड में लिखना है। ये 7 हो गए, 7 को 2 से गुणा करना है, 7 दूनी 14 होते हैं, 14 को यहाँ पर लिखकर इसमें जोड़ देना है। 14 और 1 कितने हो गए? 15 हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 15 है, शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार इस 8 को घटा देंगे। यहाँ पर एक बार घटाया है तो इधर 1 जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ एक बार 8 को घटाया है तो इस साइड में भागफल वाली साइड में 1 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 38 और ये यहाँ पर 7 बच जाएगा। 15 में से 8 को बाकी निकालेंगे तो 7 बच जाएगा। तो ये तो हो गया शेषफल और ये भागफल, ये आंसर। दूसरी विधि है भाग देने की परावर्त्य विधि, जो कि आपके प्रश्नावली 1 में 16, 17, 18 और 19 नंबर के सवाल दे रखे हैं। उनमें से मैं 16 सवाल ले रहा हूँ। 1154 भाग 103, 103 का भाग 1154 में लगाना है, तो हमें वो ही 3 कॉलम बनाने हैं। यहाँ पर लिखना है भाजक, यहाँ पे लिखना है आधार और यहाँ पे लिखना है विचलन। भाजक है 103, आधार हो जाएगा 100 और विचलन हो जाएगा प्लस का 3, 0.3। अब हमें इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी है, बस यहाँ पर लिखना परावर्त्य विधि परावर्त्य है, तो यहाँ पर परावर्त्य ओ लिखना है। और जो विचलन आता है प्लस का है तो माइनस का करके लिख देंगे, और माइनस का आता है तो प्लस का करके लिख देंगे। बस विचलन का निशान आपको चेंज करके लिखना है, तो यहाँ पर माइनस का 0.3 लिख देंगे। बार लगा दिया ऊपर, वैदिक गणित में बार का मतलब माइनस ही होता है, तो इसके ऊपर माइनस लगा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आधार 100 है तो इसके 2 अंक पीछे वाले यहाँ पे लिख देंगे और बाकी के इस साइड में लिख देंगे। वही काम करना है, 1 को सीधे ही लाना है। अब 1 का गुणा करना है इससे 0.3 से, तो माइनस के 0.3 आएंगे, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा हमेशा माइनस का होता है। तो माइनस के 0 और माइनस का 3, माइनस का 0 तो यहाँ पे लिख दिया और माइनस का 3 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर डैश लगा दिया। अब इसको सीधे ही लाना है। यहाँ 1 में से 0 गया तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। फिर से गुणा करके लिखो, 1 0.3 क्या आएगा, 0.3 ही आएगा। 0 और 3 दोनों किसके, माइनस के आएंगे। अब इसको घटा दीजिए बस। 4 में से 3 गए तो, क्योंकि माइनस का 3 है ना, 4 में से घटेगा ये तो 1 बच जाएगा। इसी तरह 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो ये 11 तो भागफल आ गया और ये 21 शेषफल आ गया। कुछ भी फ़र्क नहीं है दोनों विधियों में, सिर्फ इसका फ़र्क है, आपको निशान चेंज करना है विचलन का। प्लस का है तो माइनस का करना है और माइनस का है तो प्लस का करके लिखना है। क्लियर? ओके। 17 नंबर सवाल है 1358 भाग 113। वो 3 कॉलम बना देंगे। यहाँ भाजक लिख दो 113, विचलन आधार लिख दो, आधार 100, विचलन आ जाएगा इसका 13 और इसका परावर्त्य आ जाएगा माइनस का 13। ठीक है, आधार 100 है तो इसके 2 अंक पीछे और बाकी के अंक बीच में लिख देंगे। 1 तो सीधे ही आ जाएगा। अब 1 का गुणा करना है इससे, तो माइनस का 13 आएगा, तो 1 तो यहाँ पे लिख देंगे और 3 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे डैश लगा देंगे। 3 में से 1 गया तो 2 बच गए। अब वापस से इसका गुणा करेंगे तो आएंगे माइनस के 26। 13 को 2 से गुणा किया तो 26 और माइनस का 2 और माइनस का 6 लिखेंगे, तो माइनस के 2 और माइनस का 6। अब यहाँ पर घटा दो, 8 में से 6 गए तो 2 बच गए, 5 में से 3 गए तो 2 बच गया और 2 में से 2 गया तो 0 बच गया।
तो भागफल तो है 12 और शेषफल है 2। क्लियर।